दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से हुए, प्रशंसित होंगे, खुश होंगे, मग्न होंगे, दोस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं कि फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो चलते हैं। जैसा कि हम लोग दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो भाई भागदौड़ रहती है, नहीं बना पा रहा हूं। आज फिर आ गया हूं मैं दंपति के पाठ पर। तो आज दंपति की जो गाथा है वो है दंपति की गाथा 166। दंपति की गाथा है 166 और अत्तबग्ग की जो है वो है 16वीं। दंपति की गाथा 166 और अत्तबग्ग की 16वीं है। दूसरों का दमन करने से क्या, अपने दमन की भलाई है, अपने दमन की भलाई है, अपने दमन की भलाई है। तो ये गाथा थी। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस समय उपदेशित किया और किस जगह पर किया, भिक्षु संघ के लिए किस उद्देश्य पर किया, चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस घटना की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा, एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा वैशालियं ऊटागारे विहारे। एक ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध वैशाली के कूटागारशाला में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, उसमें की कथा है, उसमें की व्यथा है। माघ की जो पूर्णिमा अभी चली जा चुकी है, इसी माघ की पूर्णिमा के दिन तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण का उद्घोषणा की थी। कौन से दिन? माघ की पूर्णिमा के दिन। क्या कहा था कि आज के ठीक 3 महीने पश्चात मैं महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा। जब ये चर्चा भिक्षु संघ में चली और भिक्षु संघ ने सुना तो सभी चिंतित होने लगे। भगवान बुद्ध के पास बैठे, लेकिन जो अतदत्त भिक्षु था, थेर था, स्थविर था, उसने जब ये बात को सुना तो उसने क्या काम अपने मन में विचार किया, मनन किया कि अगर भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध अरहत शास्ता के सामने मैं अरहत पद को प्राप्त कर लूं तो इससे बड़ा हमारा शुभ कार्य, कुशल कार्य कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ा संकल्प लिया और जाकर के अपने कुटिया में, अपनी झोपड़ी में, अपनी झुग्गी में, अपनी मड़ैया में जाकर के और अरण्य में जाकर के ध्यान भावना कर विपश्यना पे बैठ गया, मेडिटेशन पे। अब भिक्षु संघ तो बुलाने जा रहे हैं उसको कि भाई चलो, भगवान बुद्ध की जो है स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, बुढ़ापा है और उनका परिनिर्वाण भी है। वो कहता भाई जाओ, आप हमें ध्यान भावना करने दो चुपचाप करके। ये बात जो है भिक्षु संघ ने तथागत सम्यक संबुद्ध के सामने रखी। तो जब भगवान बुद्ध के सामने रखी तो तथागत सर्वज्ञाता थे, चित्तानुपस्वी, मतलब दूसरे के चित्त की बात को समझने वाले थे, समझ लेते थे, जान लेते थे, पहचान लेते थे कि उसके विचार क्या है, उसके मन में क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, चित्त में क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा, उसने संकल्प लिया है कि मैं तथागत सम्यक संबुद्ध के जीते जी ही अरहत पद को प्राप्त कर लूं, इससे बड़ा भगवान बुद्ध का सम्मान कुछ नहीं होगा, इससे बड़ी वंदना, इससे बड़ी पूजा शास्त्रा की कोई नहीं होगी। मैं उनके जीते जी अरहत पद को प्राप्त कर लूं।
उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को उपदेशित किया है भिक्षु संघ को, और कहा क्या है सुनो उस गाथा को। आत्तदत्थं परत्थेन बहुनापि नाहापये आत्तदत्थमभिज्ञाय सदत्थं पसुतोषिया। क्या कहा? आत्तवत्थं परत्थेन बहुनापि नाहापये आत्तदत्थम भिज्ञाय सबत्थ पसुतोपिया सिया। क्या? अपने लिए आपे मतलब त्यागना चाहिए, स्वस्थ कल्याण के साधन में रत रहना चाहिए। अपने लिए प्रिय समझने वाला स्वयं को स्वच्छ रखे। क्या? अपना हित चाहने वाला, अपना सुख चाहने वाला, अपना कल्याण चाहने वाला, अपनी मुक्ति चाहने वाला, अपने निर्वाण पद को प्राप्त करने वाला को ये चाहिए कि वो दूसरों की तरफ न देख करके अपनी तरफ देखे कि हमारा हित कैसा होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, हमको सुख कैसे प्राप्त मिले होगा, हमको मुक्ति कैसे मिलेगी, उस पर लगना चाहिए। और तथागत समय संग बुद्ध की मेरी जो पूजा करने वाला है, सुगंध से, फूल से, गंध से, दीप से, इत्र से, इत्यादि से, वो पूजा नहीं है, वो वंदना नहीं है। सच्ची वंदना ये है कि जो तथागत समय संग बुद्ध ने मुक्ति का मार्ग दिया है, मोक्ष का मार्ग दिया है, निर्वाण पाने का रास्ता दिया है, कल्याण का पथ दिखाया है, उसमें जो चलेगा, सच्ची पूजा तो बुद्ध की वो है। सच्ची वंदना भगवान बुद्ध की वो है। सच्ची आराधना भगवान बुद्ध की वो है। ऐसा तथागत सम्यक बुद्ध ने इस गाथा को उपदेश किया। दूसरों की तरफ देखते रहोगे तब तक अपना कल्याण कभी नहीं कर सकते। दूसरों की बुराइयां, दूसरों के अपराध, दूसरों अकुशल कर्म देखना बहुत सरल है, लेकिन अपने अकुशल कर्म, बुरे कर्म, अपराध, नीचता के कर्म देखना बहुत ही कठिन है। सबसे पहले हमें अपनी मुक्ति चाहिए। भाई कोई है, अगर हमारे पास खाने नहीं होगा तो दूसरे क्या देंगे? तो आप जब सुखी होंगे तभी दूसरे को सुखी रख सकते हैं। आप जब खाने लायक हैं तो दूसरे को खिला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने को देखना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित रहो। और यहीं पर ये अत्तवग जो है समाप्त होता। अत्तवग नित्यतंग, अत्तवग यहीं पर विराम लगता है। तो आगे जो चलेगा अगली गाथा पे लोकवग, तो वो जब समय मिलेगा मैं आपको उसको उपदेश करूंगा। शिक्षा शुभ रात्रि, धम्म रात्रि। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब कुशल दृष्टि देखें, कोई किसी का बैरी ना हो, सब बैर रहित हो, सब विपत रहित हो, सब रोग रहित हो, सब सुख से वास करें, सब दुखों से छूट जाएं, शुभाशुभ व्यवसाय प्राप्त सुख से वंचित ना हो। इस संसार में शुभाशुभ कर्म ही अपना साथी है, दूसरा और कोई नहीं। इस सत्य वचन से सबका मंगल हो, मंगल हो, मंगल।